राम। जय राम जी की भाई। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो सप्रार रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ निश्चय कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा और विगत सप्राह। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, अर्थात देश काल घटना परिस्थिति वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ आदि किसी में भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, जिसने शरीर पर अधिकार कर लिया है, अर्थात जो आलस्य प्रमाद आदि से शरीर के वशीभूत नहीं होता है, प्रत्युत उसको अपने वशीभूत रखता है। वह किसी कार्य को अपने सिद्धांत पूर्वक करना चाहता है तो उस कार्य में शरीर तत्परता से लग जाता है, और किसी क्रिया घटना आदि से उसको हटाना चाहता है तो वो वहाँ से हट जाता है। इस प्रकार जिसने अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है, वह जीतात्मा कहलाता है। जीवन धारण मात्र के लिए जिनकी विशेष जरूरत होती है, उन चीज़ों की सूक्ष्म इच्छा का नाम सप्राह है। साग पत्ती कुछ मिल जाए, रूखी सूखी रोटी मिल जाए, कुछ ना कुछ खाए बिना हम कैसे जी सकते हैं, जल पिए बिना हम कैसे रह सकते हैं, ठंडी के दिनों में कपड़े बिल्कुल ना हो तो हम कैसे जी सकते हैं। जो सांख्य योग का साधक है वो इन जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की परवाह नहीं करता। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सांख्य योग में चलने वाले को जड़ता का त्याग करना है। उस जड़ता का त्याग करने में उपयुक्त तीन बातें आती आई हैं। एक आसक्त बुद्धि, और होने से वो जितात्मा हो जाता है, और जितात्मा होने से वह विगत सप्राह हो जाता है, तब वह सांख्य योग का अधिकारी हो जाता है। निश्चय कर्म सिद्धि परमा सान्निध्य से न गच्छति। ऐसा आसक्त बुद्धि वाला जितात्मा विगत सप्राह पुरुष सांख्य योग के द्वारा परम निश्चय कर्म सिद्धि को प्राप्त निश्चय कर्म रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कारण की क्रिया मात्र प्रकृति में होती है, और जब स्वयं का उस क्रिया के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं रहता, तब कोई भी क्रिया उसका फल उस पर किंचित मात्र भी लागू नहीं होता। अतः उसमें जो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध निष्कर्मता यानी निर्लिप्तता है, वह प्रकट हो जाती है। निश्चय कर्म सिद्धि का अर्थ ये है कि कर्म सर्वथा अकर्म हो जाए, कर्मों के साथ बिल्कुल संबंध ना रहे, कर्म होते हुए भी लिप्तता ना हो। अकर्मण्य या पश्य कर्माणि चा कर्म या चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में आया है। कर्मों को ना करना निश्चय कर्म यानी निष्कर्मता नहीं है। तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने बताया, प्रत्युत कर्म करना तो साधक के लिए आवश्यक है। ये छठे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया है। काम से तुम सोचो कि भाग जाए, कर्म ना करें अपना तो नहीं चलेगा। तेरा कर्मों के ऊपर अधिकार है, जाग के करेगा। तेरे कर्म ही तेरी कहानी है, तो अपने कर्मों से ही याद किया जाएगा। तो ऐसे कर्म कर। तेरे कर्म ही तुझे हजारों साल जिंदा रखते हैं, और तेरे कर्म ही तुझे दुर्गति में ले जाते हैं। तो कर्म
करने का तुझे पूरा अधिकार है, तू कर्म कर, पर कर्म करते हुए अकर्म, राग द्वेष के रहित कर्म। किसी भी चीज में मेरापन नहीं है उसमें। अपना फर्ज समझ के कर। भगवान ने तुझे प्राण दिया है, श्वास दिया है, तो भगवान ने ये शरीर दिया है, तो इससे जो है परमात्मा की सेवा कर। परमात्मा को देख, परमात्मा का भजन कर, परमात्मा की सेवा कर। यही मनुष्य जीवन का सफल होने का एक सबसे अच्छा रामबाण तरीका है। राम के दर्शन करे, राम का भजन करे और राम की सेवा करे। तो राम देख के अगर सेवा करे वही भजन है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत सप्राहा। ये कर्म योग की सिद्धि है। दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में जो है भगवान ने बताया, जिसके होने पर कर्म योगी सांख्य योग में जाता है। 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताया भगवान ने, और सांख्य योग से निश्चय कर्म सिद्धि प्राप्त करता है। इस प्रकार कर्म योग से तो निश्चय कर्म सिद्धि होती है। ना कर्माणा ना रंभो निश्चय कर्मा पुरुषोत्तम सुते, 3रे अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बताया। पर भक्ति योग से परम निष्कर्म सिद्धि होती है। कर्म योग और ज्ञान योग तो निष्ठा है। लोके सिद्धि विदा निष्ठा, 3रे अध्याय के 3रे श्लोक में। पर कर्म योग ज्ञान योग की परा निष्ठा भक्ति से ही होगी। निष्ठा ज्ञान से या परा, 18वें अध्याय के 50वें श्लोक में। इसका तात्पर्य ये है कि निश्चय कर्म सिद्धि और परा निष्ठा दोनों भक्ति से होती है। भक्ति यानी जो कभी भगवान से विभक्त ना हो, जिसका ध्यान अंदर से चुप है, अपने मौन को देखता है। तो जैसा दिया जो है खाली आकाश में, दिया जो है उसमें हलचल नहीं होती है, हलचल का कारण वायु है। तो अपने मौन होके वो अपनी ज्योत पे दर्शन देखता है, तो उसमें कोई हलचल नहीं होती है। बस वो मौन होके अपनी ज्योत के दर्शन करता है। राम। अब उस परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि बताने की प्रतिज्ञा भगवान करते हैं। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्राह्मो तथा नोपी निबोध में समासे नेव कौनते निष्ठा ज्ञान से या परा। ये 50वां श्लोक है भाई, 18वें अध्याय का। कौनते है, कौनते सिद्धि मैंने सिद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि, सिद्धि यानी अंतःकरण की सिद्धि को प्राप्त ब्रह्मा, प्राप्त हुआ साधक ब्रह्मा को, या मैंने जो कि ज्ञान से मैंने ज्ञान की परा, मैंने परा निष्ठा मैंने निष्ठा है। यथा मैंने जिस प्रकार से अपनोति यानी प्राप्त होता है, तथा मैंने उस प्रकार को तुम में मैंने मुझसे समासेन मैंने संक्षेप में एवं मैंने ही निबोध मैंने समझो। ये कौनते सिद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्मा को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। सिद्धि प्राप्तो तथा ब्रह्मा तथा नोपी निबोध में। सिद्धि नाम अंतःकरण की शुद्धि का है, जिसका वर्णन पूर्व श्लोक में आए असक्त बुद्धि जितात्मा और विगत सप्राहा पदों से हुआ है।
जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार की कामना, ममता और आसक्ति नहीं रही, तो उसके लिए कभी कहीं किंचित मात्र भी किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति आदि की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, इसलिए उसको सिद्धि कहा है। लोक में तो ऐसा भी कहा जाता है कि मन चाहे चीज मिल गई तो सिद्धि हो गई, अनिमा आदि सिद्धियां मिल गई तो सिद्धि हो गई, पर वास्तव में ये सिद्धि नहीं है, क्योंकि इसमें पराधीनता होती है, किसी बात की कमी रहती है और किसी वस्तु, परिस्थिति आदि की जरूरत पड़ती है। अतः जिस सिद्धि में किंचित मात्र भी कामना पैदा ना हो, वही वास्तव में सिद्धि है। अगर अंदर अभी कामना पैदा होती है तो भी अंतःकरण शुद्ध नहीं है। किसी बात की कमी रहती है और किसी वस्तु की, परिस्थिति की आदि की जरूरत पड़ती है, अतः जिस सिद्धि में किंचित मात्र भी कामना पैदा हो, वही वास्तव में कामना जो जिसमें पैदा ना हो वही सिद्धि है। किंचित मात्र भी कामना पैदा ना हो वही वास्तव में सिद्धि है। जिस सिद्धि के मिलने पर कामना बढ़ती है, बढ़ती रहे, वह सिद्धि वास्तव में सिद्धि नहीं है, प्रत्युत एक बंधन है। अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ही ब्रह्मा को प्राप्त होता है। वह जिस कर्म से ब्रह्मा को प्राप्त होता है उसको मुझसे समझ, निबोध में। कारण कि सांख्य योग की जो सार बातें हैं वे सांख्य योगी के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है और उन बातों को समझने की बहुत जरूरत है। निबोध पद का तात्पर्य ये है कि सांख्य योग में क्रिया और सामग्री की प्रधानता नहीं है, किंतु उस तत्व को समझने की प्रधानता है। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भी सांख्य योग के विषय में निबोध पद आया है। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। उस तत्व को समझने की प्रधानता, उससे अच्छा तो कुछ चीज़ है नहीं, उससे बड़ी तो कोई चीज़ है नहीं। पर अगर अभी कुछ मांग है तो इसका मतलब अभी उसको वो नहीं मिला है, उसको भी तत्वों के दर्शन नहीं हुए हैं, तभी तो उसकी मांग है, तभी तो उसमें प्यास है। जिसको वो मिल गया उसके अंदर फिर प्यास कैसे रह सकती है। समासेनेव कौन्ते निष्ठा ज्ञानस्य अपरा। ये सांख्य योग की जो आखिरी स्थिति है, जिससे बढ़कर साधक की कोई स्थिति नहीं हो सकती, वही ज्ञान की परानिष्ठा कही जाती है। उस परानिष्ठा को अर्थात ब्रह्मा को सांख्य योग का साधक जिस प्रकार प्राप्त करता है उसको मैं संक्षेप में कहूँगा, अर्थात उसकी सार बातें मैं कहूँगा। यहाँ सिद्धिम पद का अर्थ है साधन रूप कर्म योग से होने वाली अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि, जिसकी प्राप्ति के बाद कर्म योगी ज्ञान योग में तथा भक्ति योग में कहीं भी जा सकता है। सिद्धे होने आए थे, सिद्धियों के चक्कर में पड़ गए। सिद्धियां नहीं करनी थी, सीधा होना था। तावत कर्माणि कुर्वित न निर्विद्यते यात्वा मत्यथा सर्वणादो वा
श्रद्धा यावंत जायते। श्रीमद् भागवत में आया है कि तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य ना हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा ना हो जाए। अगर कर्म योगी के भीतर ज्ञान के संस्कार हैं तो वो ज्ञान में चला जाएगा, और अगर भक्ति के संस्कार हैं तो वह भक्ति में चला जाएगा। अगर किसी एक का आग्रह ना हो तो कर्म योगी ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों साधन रूप से भी है और साध्य रूप से भी है। साधन रूप से तो तीनों अलग अलग हैं, पर साध्य रूप से तीनों एक ही हैं। इसलिए गीता जी में कहीं तो भगवान ने भक्ति योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति बताई है, अर्थात साधन भक्ति से साध्य ज्ञान की प्राप्ति बताई है। मई चान्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में, माँ चाय यो विचारणे ब्रह्म गुहाय कल्पते 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में, और कहीं ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति अर्थात साधन ज्ञान से साध्य भक्ति की प्राप्ति बताई है। इंद्रिय ग्रामायण सर्वत्र सर्वभूत हिते रता 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा मध्य भक्ति लाभते परम 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में। भगवान ने पहले सर्व कर्म तबे के सिद्धि वेदंती मानवा 18वें अध्याय के जो 46वें श्लोक में भगवान ने बताया, इन पदों से कर्म योग के द्वारा भक्ति योग की सिद्धि बताई है, और यहाँ सिद्धि प्राप्तो तथा ब्रह्मो पदों से कर्म योग के द्वारा ज्ञान योग की सिद्धि बताते हैं। 5वें अध्याय में भी साधन रूप कर्म योग से ज्ञान योग की शीघ्र सिद्धि बताते हैं। योग युक्तो मुनि ब्रह्मा नदी चिरेना दिगच्छति 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। राम, ज्ञान की परानिष्ठा प्राप्त करने के लिए किस साधन सामग्री की आवश्यकता है उसको भगवान जो है आगे के 3 श्लोक में बताते हैं। राम, राम बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यामान्यमंचा शब्दादि विषयांकत्वा राग द्वेषो वयुदस्य च 51वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय। विविक्त सेवी लग्वासी यक्त वाक्यम या मानसा ध्यान योग परो नित्य वैराग्य समरूपार्षिता, ये 52वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय। अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रहम विमुच्यते निर्मम शांतो ब्रह्म गुहे कल्पते, ये 53वां श्लोक है 18वें अध्याय। विशुद्ध्या जो विशुद्ध यानी सात्विकी, बुद्धिया मैंने बुद्धि से युक्त मैंने युक्त, वैराग्य मैंने वैराग्य के समुपार्षित यानी आश्रित, विविक्त सेवी यानी एकांत का सेवन करने वाला, और लग्वासी यानी नियमित भोजन करने वाला साधक। धृत्या मैंने धैर्य पूर्वक, आत्मनाम मैंने इंद्रियों का नियमन मैंने नियमन करके, यत वाक्या मानसा शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्दादि विषयान मैंने विषयों का, त्यक्त्वा मैंने त्याग करके, चा मैंने और, राग द्वेषो वयुदस्य राग द्वेष को छोड़कर, नित्यम मैंने निरंतर, ध्यान योग पर ध्यान योग के परायण हो जाता है वह। अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम चा परिग्रहम, अहंकार बल दर्प काम क्रोध और जो है परिग्रह से विमुचित यानी रहित होकर, एवं मैंने निर्मम मैंने ममता रहित तथा शांत यानी शांत होकर, ब्रह्म है कल्पते ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। जो विशुद्ध सात्विक बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक
धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्द आदि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है, वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्त राम। जो सांख्य योगी जो है साधक परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है, उसकी बुद्धि विशुद्ध अर्थात सात्विकी, इसी अध्याय के जो 30वें श्लोक जो है, उसकी बुद्धि का विवेक साफ साफ हो, उसमें किंचित मात्र भी संदेह ना हो। इस सांख्य योग के प्रकरण में सबसे पहले बुद्धि का नाम आया है। इसका तात्पर्य है कि सांख्य योगी के लिए जिस विवेक की आवश्यकता है वह विवेक बुद्धि में ही प्रकट होता है। उस विवेक से वह जड़ता का त्याग करता है। वैराग्य समुपास्ति। जैसे संसारी लोग राग पूर्वक वस्तु, व्यक्ति आदि के आश्रित रहते हैं, उनको अपना आसरा यानी सहारा मानते हैं, ऐसे ही सांख्य योग का साधक वैराग्य के आश्रित रहता है, अर्थात जन समुदाय, स्थान आदि से उसकी स्वाभाविक की निर्लिप्तता बनी रहती है। लौकिक और पारलौकिक संपूर्ण भोगों से उसका दृढ़ वैराग होता है। विविक्त से भी सांख्य योग के साधक का स्वभाव, उसकी रुचि स्वतः स्वाभाविक एकांत में रहने की होती है। एकांत सेवन की रुचि होनी तो बढ़िया है, पर उसका आग्रह नहीं होना चाहिए। अर्थात एकांत ना मिलने पर मन में विक्षेप या हलचल नहीं होनी चाहिए। आग्रह ना होने से, रुचि होने पर भी एकांत ना मिले, प्रस्तुत समुदाय मिले, खूब हल्ला गुल्ला हो तो भी साधक उक्ता योग जो है उतारेगा नहीं, अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम रहेगा। परंतु आग्रह होगा तो वह उक्ता जाएगा, उससे समुदाय सा नहीं जाएगा। अतः साधक का स्वभाव तो एकांत में रहने का होना चाहिए, पर एकांत ना मिले उसके अंतःकरण में हलचल नहीं होनी चाहिए। कारण कि हलचल होने से अंतःकरण में संसार की महत्ता आती है, और संसार की महत्ता आने पर हलचल होती है, जो कि ध्यान योग में बाधक है। एकांत में रहने के साधन जो है अधिक होगा, मन भगवान में अच्छी तरह लगेगा, अंतःकरण निर्मल बनेगा। इन बातों को लेकर मन में जो प्रसन्नता होती है वह साधन में सहायक होती है। परंतु एकांत में हल्ला गुल्ला करने वाला कोई नहीं होगा, अतः वहाँ नींद अच्छी आएगी। वहाँ किसी भी प्रकार से बैठ जाएं तो कोई देखने वाला नहीं होगा, वहाँ सब प्रकार से आराम रहेगा। एकांत में रहने से लोग भी ज़्यादा मान बढ़ाई आदर करेंगे। इन बातों को लेकर मन में जो प्रसन्नता होती है वह साधन में बाधक होती है। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा, क्योंकि वह सब भोग है। साधक को इन सुख सुविधाओं में फंसना नहीं चाहिए, परंतु इससे सदा सावधान रहना चाहिए। लघुवासी साधक का स्वभाव स्वल्प अर्थात नियमित और सात्विक भोजन करने का हो। भोजन के विषय में हित, मित और मेध्य, ये 3 बातें जो है बताई गई है। हित का तात्पर्य ये होता है कि भोजन जो है वो शरीर के अनुकूल हो। मित का तात्पर्य होता है कि भोजन ना तो अधिक करे और ना कम करे, प्रत्युत जितने भोजन से शरीर का निर्वाह हो जाए उतना भोजन करे। 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने बताया।
भोजन से शरीर पुष्ट हो जाएगा, ऐसे भाव से भोजन ना करें। प्रत्युत केवल औषध की तरह सुधा निवृत्ति के लिए ही भोजन करें, जिससे साधन में विघ्न ना पड़े। मैद्य का तात्पर्य है कि भोजन पवित्र हो, ऐसा भोजन जो आप अपने इष्ट को भोग लगा सकें। धृत्यात्मान नियम च। सांसारिक कितने ही प्रलोभन सामने आने पर भी बुद्धि को अपने ध्येय यानी परमात्मा तत्व से विचलित ना होने दें। ऐसी दृढ़ सात्विक की धृति जो है, इसी अध्याय के 33वें श्लोक के द्वारा जो है इंद्रियों का नियमन करे, अर्थात उनको मर्यादा में रखे। आठों पहर ये जागृति रहे कि इंद्रियों के द्वारा साधन के विरुद्ध कोई भी चेष्टा ना हो। यक्त्वात्व मानसा, शरीर, वाणी और मन को संयत यानी वश में करना भी साधक के लिए बहुत जरूरी है। शरीर, वाणी और मन को 17वें अध्याय के 14वें, 15वां और 16वें श्लोक में भगवान ने बताया है। अतएव शरीर से वृथा ना घूमे, देखने सुनने के शौक से कोई यात्रा ना करे, वाणी से वृथा बातचीत ना करे, आवश्यक होने पर ही बोले, असत्य ना बोले, निंदा ना करे, चुगली ना करे और मन से राग पूर्वक संसार का चिंतन ना करे, प्रत्युत परमात्मा का चिंतन करे। शब्दादि विषयान यक्त्वात्व। ध्यान के समय बाहर के जितने संबंध हैं जो कि विषय रूप से आते हैं और जिनसे संयोग जन्य सुख होता है, उन शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों विषयों का स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। कारण कि विषयों का राग पूर्वक सेवन करने वाला ध्यान योग का साधन नहीं कर सकता। अगर विषयों का राग पूर्वक सेवन करेगा तो ध्यान में वृत्तियां बहिर्मुखी होने से नहीं लगेगी और विषयों का चिंतन होगा। इसीलिए मन में कोई भी पकड़ नहीं होना चाहिए। राग द्वेषी वयुदस्ते चार। सांसारिक वस्तु महत्वशाली है, अपने काम में आने वाली है, उपयोगी है, ऐसा जो भाव है उसका नाम राग है। कि संसारिक ये कोई भी वस्तु, व्यक्ति, ये जो है बहुत महत्वशाली है, अपने काम में आने वाला है, उपयोगी है, ऐसा जो भाव है वो राग है। इसका तात्पर्य यह है कि अंतःकरण में असत वस्तु का जो रंग चढ़ा हुआ है वह राग है। असत वस्तु आदि में राग रहते हुए कोई उनकी प्राप्ति में बाधा डालता है तो उसके प्रति द्वेष होता है। द्वेष तभी होगा कि किसी चीज़ से आप राग करते हो, उसको कोई दूसरा देखने लगे, दूसरा कोई चाहने लगे, दूसरा कोई पाना चाहने लगे तो तुमको उस पर द्वेष हो जाएगा। संसार के साथ राग से भी संबंध जुड़ता है और द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। राग वाली बात का भी चिंतन होता है और द्वेष वाली बात का भी चिंतन होता है। इसलिए साधक ना राग करे और ना द्वेष करे। वो मनुष्य नहीं है जो किसी चीज को पकड़ता है और किसी चीज से नफरत करता है। मनुष्य नहीं है। ध्यान योग परो नित्यम। साधक नित्य ही ध्यान योग के परायण रहे, अर्थात ध्यान के सिवाय दूसरा कोई साधन ना करे।
ध्यान के समय तो ध्यान करे ही, व्यवहार के समय अर्थात चलते फिरते खाते पीते काम धंधा करते समय भी ये ध्यान जो है भाव सदा बना रहे कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जय राम। ये संसार ये भगवान का विराट रूप है। जय राम इसी अध्याय के जो है 20वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम। वासुदेव सर्वम अहम ब्रह्मास्मि तू का तू वाओ गुरु वाओ राम 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 राम। व्यवहार करते हुए ये रहे और जब टाइम मिले तो अपनी तत्व में विलीन हो जाए, अपनी श्वासों को श्वास भजन करे। वो तो है साधक। जब भी समय मिले अपनी सांस पे ध्यान ले जाए, राम नाम जपे, अपने होनेपन में ठहरे, ऊपर जब व्यवहार कर रहा हो तो सब में जो है उस एक परमात्मा के दर्शन करें। ये तो है साधक की साधना। बाकी जो है बंधना और बांधना। अहंकार बलम दर्पम विमुच्यते, गुणों को लेकर अपने में जो एक विशेषता दिखती है उसे अहंकार कहते हैं। जो गुणों को लेकर जो अपने में एक विशेषता मालूम होती है उसे अहंकार कहते हैं। जबरदस्ती करके विशेषता से मनमानी करने का जो आग्रह यानी हट होता है उसे बल कहते हैं। जमीन जायदाद आदि बाह्य चीजों की विशेषता को लेकर जो घमंड होता है उसको दर्प कहते हैं। भोग पदार्थ तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाए इसकी इच्छा का नाम काम है। अपने स्वार्थ और अभिमान में ठेस लगने पर दूसरों का अनिष्ट करने की जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसी को क्रोध कहते हैं। भोग बुद्धि से, सुख आराम बुद्धि से चीजों का जो संग्रह किया जाता है उसे परिग्रह कहते हैं। साधक उपयुक्त अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह इन सब का त्याग कर देता है। निर्मम अपने पास निर्वाह मात्र की जो वस्तुएं हैं और कर्म करने के शरीर, इंद्रियां आदि जो साधन हैं उनमें ममता अर्थात अपनापन ना हो। अपना शरीर, वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं उनके बने रहने की इच्छा ना होना निर्मम होना है। जिन व्यक्तियों और वस्तुओं को हम अपनी मानते हैं वे आज से 100 बरस पहले थी, अपनी थी तब 100 बरस पहले, और 100 बरस बाद क्या वो अपनी रहेंगी? अतः जो अपनी नहीं रहेंगी उनका उपयोग या सेवा तो कर सकते हैं पर उनको अपनी मानकर उनमें फंसे नहीं रह सकते। अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते तो वे अपने नहीं हैं, ऐसा मानने से क्या बाधा है? उनको अपनी ना मानने से साधक जो है निर्मम हो जाता है। भाई जय राम जी की बोलना शांत। असत्य संसार के साथ संबंध रखने से ही अंतःकरण में अशांति और हलचल आदि पैदा होते हैं। संसार के साथ संबंध जोड़ने से ही हमारे अंदर अशांति और हलचल पैदा होती है। अगर हमारे अंदर अशांति या हलचल है तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी किया है, पकड़ा है, कुछ ना कुछ पकड़ा है। राग द्वेष के बिना हलचल नहीं हो सकती। जड़ता के से स्वरथा संबंध विच्छेद होने पर अशांति कभी पास में आती ही नहीं। फिर राग द्वेष ना रहने से साधक हरदम शांत रहता है। ब्रह्म हुए कल्पते।
ममता रहित शांत मनुष्य सांख्य योग का साधक परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। अर्थात असत्य का सर्वथा संबंध छूटते ही उसमें ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता यानी सामर्थ्य आ जाती है। कारण कि जब तक असत्य पदार्थों के साथ संबंध रहता है तब तक परमात्मा प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं आती। जय राम जी की राम। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन सब के लिए तो स्वरूप से ही परिग्रह यानी संग्रह का त्याग है। अगर गृहस्थ भी कोई सुख भोग बुद्धि से संग्रह ना करे, केवल दूसरों की सेवा हित के लिए ही संग्रह करे, तो वह भी परिग्रह नहीं है। केवल सांसारिक व्यवहार के लिए वस्तुओं में अपनापन करना दोषी नहीं है, प्रत्युत उनको सदा के लिए अपना मान लेना ये दोषी है। राम। ये शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तो रहेगी और तुम नहीं रहोगे। ये जो मैं करते हैं ना, ये नहीं रहेगा। इसलिए अभी ये शरीर मिला है तो भजन कर लो भगवान का, प्रेम से रह लो, निपटा लो ये काम धंधे, ये जो हमारी जो पीछे पीढ़ियां लगी रही करने में, वो नहीं निपटा पाए तो हम कैसे निपटा पाएंगे। तो इनको ज्ञान ही प्रकाश है। ज्ञान हो जाए तो परमात्मा सामने है, परमात्मा सामने है तो राग द्वेष गायब। ज्ञान योग के द्वारा पूजित। समझने से तो आता नहीं, समझते तो रोज सुनते हैं, पर हम तो वहीं के वहीं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, उसी में ही लगे रहते हैं सारा दिन। तो श्वास कर रही है सो हम सो हम सो हम। श्वास से ज़्यादा दूसरों से लड़ाई करना जरूरी है। अब अपनी श्वासों को हम दूसरों के लिए सोचते हो रहे हैं। ये क्या हुआ? कोई लेना देना नहीं, बिना मतलब में उससे राग, उससे द्वेष, इसको छोड़ा उसको पकड़ा, उसको छोड़ा उसको पकड़ा, इसकी वजह से उसको पकड़ा। कहीं ना कहीं जंजाल में हम फंसे होते हैं, क्योंकि हमने कुछ पकड़ा है। पकड़ा हमने कुछ हुआ और हमको दूसरे की तरफ ध्यान तभी जाता है जब कहीं ना कहीं हमारी पकड़ होती है। हमें दूसरा दिखता ही तभी है जब हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा, जो कहीं ना कहीं हमारी पकड़ होगी, कहीं ना कहीं हमारे अंदर अज्ञान होगा, तभी हमें दूसरा दिखाई देगा। वहां पे उधर ध्यान रखना है कि है के सिवा कुछ है नहीं। वो है, वो तत्व रूप, वो तुम्हारे हृदय में परमात्मा स्वरूप, वो प्राण स्वरूप, वो स्थित है। जो उस एक के दर्शन करता है वो तो रहता है शांत। अशांति का मतलब ही यही है कि वो एक के दर्शन नहीं कर रहा है, सत्य के दर्शन नहीं है उसके बस के। उसको लग रहा है कि हलचल दूसरे की वजह से हो रही है, ये कारण है मेरी हलचल का।
दूसरे की वजह से कैसे हो सकती है तुझे हलचल? जय राम वजह दूसरा नहीं है, आदत अपनी खराब है। जय राम हजारों बार सुना, हजारों बार समझा, हजारों बार ग्रंथों में पढ़ा, हजारों बार दूसरों को बताने के लिए तैयार हैं, पर अपने अपने आप देख नहीं रहे हैं। सब में परमात्मा, जय राम सब में। और जो देखते हैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है इसका। जय राम देखते हैं तो वो ऐसा थोड़ी ना कि जब हम कभी देखते हैं तो वो दिखता है, जब हम देखना बंद करते हैं तो गायब हो जाता है। नहीं नहीं, तुम गायब होते हो, वो गायब नहीं होता है। जय राम सांप दिखाई दे जाए, वो दूर से भी तो भागते, हाय सांप, एकदम से भागेंगे, सांप सांप सांप, 10 को बताएंगे सांप 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 सांप। तो वो कह रहा है कि ये सब कुछ भगवान है, बस ये बात समझ में नहीं आ रही है। जय राम सांप से देख के वो खा जाएगा, मर जाएंगे, इसमें बोले कि इसमें जहर है, उसको कभी नहीं पिएंगे चाहे कितनी भी बार हो जाए। पर ये सब में भगवान है, ये देखना उनको कठिन पड़ रहा है। जय राम बस इतनी सी बात है। जिसको बात समझ में आ जाती है वो चुप हो जाता है और शांत बैठ के अपने होनेपन में वो ठहर जाता है। जब तक वायु चलती है तभी तक हलचल दिए में होती है। जब वायु चलनी बंद हो जाती है तो दिया स्थिर हो जाता है। राम उस अपने स्वरूप में जो डुबकी लगाता है वो परम पुण्य प्रतापी हो जाता है। जय राम नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। सुन रहे, बड़े बड़े सत्संग सुन रहे हैं, बतेरी जगह पे आ रहे हैं, टीवियों में दिख रहे, सुबह सुबह सत्संग सुन रहे, किताबें पढ़ रहे, अच्छी बातें, कोई स्लोगन आया तो स्लोगन को पढ़ा और दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया, आगे दूसरे को भेज दिया। वो समझ में आया, वो जितना सुनते हैं समझ में आया। क्या समझ में आया? कि सब में एक समाया, यही है अध्यात्म भाया। सब शरीरों में एक समाया, यही अध्यात्म है भाया। एक ओंकार, उस एक दे आकार, यहीं से अध्यात्म शुरू होता है। तो वो रहता होगा ना, सारा दिन याद रहता होगा ना। ऐसा तो नहीं कि कभी हम भूल जाते हैं उसको। भूलते तो नहीं होंगे ना, बहुत टाइम हो गया सुनते हुए। अब तो रहता होगा ना कि सब में रहता है, बाकी सब याद रहता है। हम के अनुसार कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितने बजे नाश्ता करते हैं, कितने किसने क्या कहा था, ये सब याद रहता है। वो सब याद रहता है, बस इतना याद नहीं रहता कि सामने परमात्मा है। जय राम है ना? यही तो प्रॉब्लम है। बाकी सब याद रहता है। आराम, बाकी सब सहज में याद रहता है। और भी याद कर रही चीजें, और भी सीख लिए, बाहर से पढ़ पढ़ के और भी सीख रहे हैं, और भी याद आता है, पर ये याद नहीं रहता कि सब में एक समाया है। बस ये याद नहीं रहता। जय राम क्योंकि उसने अपने चुप को नहीं जाना है, वो अपने होनेपन में नहीं ठहरता है, वो राम भजन नहीं करता है, इसीलिए वो संसार अंदर तो भरा है, संसार गहराई में,
अंदर से तो उसको संसार चाहिए, और बाहर से जो है दूसरों को दिखाने के लिए वो आध्यात्मिक बने हुए घूम रहे हैं। भाई सुना तो है ना कि एक ओमकार, सुना तो है ना वासुदेव सर्वम, सुना तो है ना कि जर्रे जर्रे में खुदा है, सुनते तो है ना, सुना है ना। समझ आ गया होगा ना। अब किसी से कोई शिकायत तो नहीं होगी। अगर शिकायत है तो तूने कुछ नहीं सुना। जय राम जी। अगर तुझे अभी शिकायत है किसी से, तुझे दूसरा दिखाई देता है, तो तूने कुछ नहीं सुना, टाइम खराब किया बस। जय राम जी। इसमें कोशिश करनी पड़ती है, बाकी सब याद रहता है। जय राम जी। बस की कोशिश कर रहे हैं। राम। बाकी सब याद रहता है, इसकी कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हैं। चल रही है कोशिश। जय राम। धीरे धीरे उसको बात जब समझ में आती है ना, तो धीरे धीरे चुप हो जाता है। जय राम जी। उसको पूरी तरह से पक्का पता चल जाता है रब नहीं चाहिए। ये सब संसार के पुजारी हैं, ये जो है इनको अपना अपना जो लेके बैठे, बस ये उसी चक्कर में घूम रहे हैं, इनको भगवान भगवान नहीं चाहिए। उसको पूरी तरह से समझ में आ जाता है, वो बेचारा चुप हो जाता है। उसके जीवन में राग द्वेष नहीं होता, उसको किसी पे क्रोध नहीं आता, उसको सब पे प्रेम आता है और दया आती है। राम। प्रेम खेतों में नहीं उपजता है, प्रेम दुकानों पे नहीं मिलता है। जिसको प्रेम चाहिए वो अपना शीश दे के प्रेम ले जाए। जय राम जी। शीश में ना ये जो खटर पटर चल रहा है ना अंदर, इसको त्याग के प्रेम मिल जाए। जय राम जी। आओ चले द्वैत से बात। जय राम जी। राम। जिसके लिए भी दूसरा है वो अध्यात्म नहीं है। जय राम जी। जिसको भी राग द्वेष होता है, जिसको अभी किसी से छल कपट होता है, जो अभी चुगली निंदा करता है, जो झूठ बोलता है, वो सब सुख की बात को छोड़ो। वो भेड़ की खाल ओढ़ के भेड़िया। जय राम जी। पर जिसका द्वैत मिट गया, जिसका द्वैत मिट गया, राम। उसकी मांग खत्म हो गई,
उसका दूसरा मिट गया। मनुष्य जीवन का सफलता है जिसका द्वैत मिट गया। वो द्वैत मिट गया। अब द्वैत मिट के उन सब वो सब ठाकुर जी की ठकुराई है। मैंने तो ना बनाई है ये ठाकुर जी की ठकुराई है, मैंने तो पाई है, बनी बनाई मेरे को मिली है ये ठाकुर जी की ठकुराई है। ठाकुर जी के लीला देखने ठाकुर जी के पीछे पीछे आ गए राम। ये सारी लीला उन्हीं की है, सब रूपों में वही है, उन्हीं की दुनिया बसाई है। हम तो सिर्फ उनको देखते हैं, बाकी की वो जाने, बाकी की वो जाने। अब उन सोए हुओं के साथ में व्यवहार करना है। असली साधना तो उसकी वहाँ से शुरू होती है। जाग जाए, सब में परमात्मा का दर्शन हो जाए, संशय मिट जाए, सब में एक परमात्मा का दर्शन हो जाए। उसके बाद सोए हुए के साथ में उनके साथ में बिना हलचल हुए उनके साथ निभाना, यही सच्ची साधना है। संतुलन के बिना नहीं होगा, समता ही योग है। वो सोया है तो उसका वो उसकी वो जाने, पर ज्योत तो वहाँ है। मैं क्या ज्योत के दर्शन कर रहा हूँ? मुझे भी चमड़े में अटका है या नजर ज्योत पे है? निर्लेप है, निर्लिप्त है, निर्विकार है, निर्विचार है, शब्दातीत है, वो ब्रह्म है, वो प्रेम है, वो आनंद है, मेरा होनापन है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। आओ इस बार ये राग द्वेष बंद करें, यहाँ कोई नहीं पराया है। बंद करें राम। राग द्वेष बंद करें। राम। अपना काम होता नहीं, दूसरे को दोष देते हैं। मनुष्य शरीर मिला है, प्राण चल रहा है, अभी मौका है। जब तक प्राण चल रहा है तब तक मौका है। 2 घड़ी प्रेम कर लो परमात्मा से। जिसने इतना कुछ दिया है उसका शुक्रिया अदा कर लो। शुक्रिया अदा ना करो तो उससे नफरत भी तो मत करो। कण कण में, जन जन में मेरे राम, राम ही राम। रोज सुनते हैं सुबह और शाम राम राम राम, फिर भी व्यवहार करते हुए हमको नहीं दिखते राम। कहाँ पूछ कर जाते हैं राम? राम कहीं पूछ कर जाते हैं या हम पूछ कर जाते हैं कहीं? ऐसी कैसी आदत पड़ गई है इतने बरस से कि संसार सहज में दिख रहा है, परमात्मा गायब। कैसे? क्यों? परमात्मा
परमात्मा को देखने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है, और संसार में खुद बड़े हुए हैं और लिखने की तैयारी कर रहे हैं कि ये जगत जो है ये भगवान का विराट रूप है। जय राम जी। ये जगत, ये संसार में, ये सब रूपों में परमात्मा है। बोलने से सुनने से कुछ होगा नहीं, देखना है। देखना क्या, वो है साक्षी, कोई होना थोड़ी ना है, साक्षी तो है। साक्षी होना थोड़ी ना है, साक्षी तो है। परमात्मा को कोई देखना थोड़ी ना है, परमात्मा तो है। राम। लोकी कहंदे मैनू रब नहीं दिसदा, मैं कहंदा कि रब दे सिवा कुछ नहीं दिसदा। जय राम परमात्मा कुछ है ही नहीं परमात्मा के सिवा जो तुम देख पाओ। तुमको रब नहीं दिखता, क्यों? है नहीं, दिख नहीं रहा, या हम देखते नहीं। सब में परमात्मा है या नहीं है, या हम देखने की कोशिश करते हैं और वो दिखता नहीं, और या फिर हम देखना नहीं चाह रहे हैं और हम संसार में, हमें संसार की तरफ ही मजा आता है, उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। सुख बुद्धि होगी तो राग द्वेष होगा, संसार में सुख बुद्धि होगी तो किसी न किसी से राग द्वेष होगा। जय राम। आओ ये सब को छोड़ें, ये सब के आगे हाथ जोड़ें और नारायण 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 श्री हरि परमात्मा के दर्शन करें। एक बार पक्का कर लो कि हाँ है या नहीं है। सब ग्रंथ, सब शास्त्र, जितने साधु संत, जितने जो भी आपको लगता है कि ये जागे हैं, उनसे पूछना कि भाई क्या वो एक है। तो नानक जी क्या कह रहे हैं कि एक ओमकार, वो सब ने एक उंगली क्यों उठा रखी है? जय राम जी। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि सब एक ही है। जब ये बात पक्का हो जाए, पक्का हो जाए, पक्का हो जाए, तो फिर देखने लगो क्या बात है। देखने में कुछ कोई नो मन सलसो थोड़ा ना पीड़नी है। इतनी सी बात है ना। किसी के बच्चे का नाम पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो युग है। तो बस वो याद रहा उसका नाम युग है। ओ बेटा बेटा, उसकी बात क्यों नहीं समझ में आती है? ग्रंथ शास्त्रों की बातें क्यों नहीं समझ में आ रही हैं? वो विवेक कहाँ से हो गया है? कब जागेगा वो? जागेगा या नहीं जागेगा इस बार? क्या फैसला है? राम। उठ जाग सवेरे नी, जिंदड़िए पढ़ सतगुरु दी बाणी। जय राम जी। तू एवें जाना नी जिंदड़िए, जिवें नहर दा पानी। राम। उठ जाग सवेरे नी, जिंदड़िए पढ़ सतगुरु दी बाणी। राम। पढ़ते ही होंगे सबको। सबको जवाब अपना अपना देना है। समय है, मान लो प्लीज, प्लीज मान लो। हाथ जोड़ सबके आगे, मान लो, मान लो। राम। जय राम जी की।